तो सूरज जी ने ही दिया मेरे को। ओहो ओहो, किस मारे ऐसे ही आया मैं। आप अकेले रहने तो मैं आपको कंपनी देने के लिए आया। मैंने किशोर कुमार के साथ 10-12 साल काम किया है ना स्टेज पर। राष्ट्रीय के 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आपका स्वागत है। हम आज जिनसे बात करने जा रहे हैं उनकी तकदीर हमारे साथ ऐसी जुड़ी कि इन्होंने हमारे साथ साथ बहुत से फिल्में और किरदार निभाए हैं। आइए इनसे मिलते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आपका भी है कि आप घर पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वैसे कोई आता नहीं है, बुलाता है, नीचे खड़ा रहता है, ऊपर से बात करता है, कहता है अरे कैसा है क्या है यार, अच्छा है, ऊपर तो बोला। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम साथ में बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, दोनों की तकदीर अच्छी है। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी राजश्री के साथ कहानियां जानना चाहते हैं। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या मेमोरी रही है। हमें जानना है कि आपकी तकदीर से जो शुरुआत हुई है उस शुरुआत के बारे में हमें बताइए पहले तो। भाई एक ही प्रोडक्शन था जो नए एक्टरों के साथ बात करते थे। शैतान कही की जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा। उनके बारे में जानते थे, डिटेल पूछते थे, क्या क्या काम किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, और फिर बोलते थे कि आपके लायक कोई रोल होगा तो बुलाएंगे, तो वो ज़रूर बुलाते थे। बाकी दूसरी ऑफिसों में तो अंदर जब प्यून को मिल के घर जाओ, प्यून ही जाने नहीं देता था ना किसी को। तो यहाँ ये था कि एक एक्टर आया है, उसको जाने तो सही, क्या कर रहा है, क्या करेगा वो, कैसा है, कहाँ से आया, क्या एजुकेशन है, सीखा है, एक्टिंग किया है उसने, ये सब पूछते थे ये। और बैकग्राउंड जानने के बाद बोलते थे आपके लायक कुछ निकलेगा तो आपको ज़रूर बुलाएंगे, आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दो। ऐसा था, ये एक ही कंपनी ऐसी है। और आपका सफ़र हमें बताइए, कैसे शुरू हुआ था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? तकदीर में तो बेसिकली एक कॉमेडियन हूँ। तकदीर में तो थोड़ा विलनिस टाइप का रोल था। 2 सीन है, मैं फरीदा जलाल को छेड़ता हूँ मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारे बाप ने जो मेरी बेइज्जती की है उसे तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी जो बेइज्जती करने वाला हूँ वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ना, और मुझे भारत भूषण जी मारते हैं, खेत में लिया था सीन कहीं पे, तो इस टाइप का था। फिर भी किया, मैंने कहा स्क्रीन पर आना तो बहुत ज़रूरी है, शुरुआत तो ज़ीरो से ही होती है नहीं। तो मैंने 1 से शुरू किया और आज तक इतने साल, 40-45 साल काम कर रहा हूँ मैं फिल्म लाइन में। उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ, छोटा सा भी रोल हो, अगर लोगों को पसंद आता है तो बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे बुलाया सबने। उसके बाद 2 राह मिला, फिर कोरा कागज़ मिला, ऐसे करता गया काम में। कोरा कागज़ में भी थ्रू आउट था मैं पिक्चर में, और 2 राह भी बहुत चला। शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी थे उसमें, काफ़ी बड़े एक्टर थे। तो ये ऐसा है कि कहीं शुरुआत तो कहीं करनी पड़ती है नहीं, पहला स्टेप भरोगे तो ऊपर चढ़ोगे। ये किया मैंने और आज तक मैं कर रहा हूँ, आज भी काम आ रहा है मेरे पास। और आपने जब शुरुआत, जैसे आप बोल रहे हो, शुरुआत की आपने, तो आपने सोच के रखा था कि मेरे को कॉमिक रोल ही करना है या सीरियस रोल ही करना है? बेसिकली आई एम ए कॉमेडियन से। मैं मेरे फादर के साथ भी ऐसा ही करता था ना, उल्टा सुल्टा जवाब दे के भाग जाता था, क्योंकि अभी हर वीक में पिक्चर देखना है तो पैसे चाहिए। पैसे तो थे नहीं, उस ज़माने में 5 आना टिकट थी,
तो मंडे के दिन हमारी दुकान बंद रहती थी, टेलरिंग की दुकान थी हमारी। तो मैं मंडे के दिन ही दुकान जाता था मैं, क्योंकि मालूम है कि अकेले रहेंगे तो पैसे निकालने पड़ेंगे इनसे, तो 5 आना मिलेगा तो पिक्चर देखूंगा ना मैं। तो वो समझ जाते थे कि आ गया है गिराक। वो बोले क्यों आया? बोले नहीं ऐसा ही, वो क्या है वो कुछ मालूम ऐसे ही आया मैं, आप अकेले रहने तो मैं आपको कंपनी देने के लिए आया। अच्छा मेरे को मालूम है तेरी कंपनी, ले 1 रुपया और जा। 1 रुपया देते थे, मैं 5 आने की टिकट निकाल के पिक्चर देखता था। वो ज़माना ऐसा था। तो ऐसी कुछ यादें रही है जो राजश्री के साथ जुड़ी हुई कि आप भूले नहीं भूलते? है ना, देखो राजेश्वरी वाले क्या कदर में एक बार मंदिर में दर्शन कर रहा था सिद्धिविनायक में, और दर्शन करते करते मुझे भगवान को देखते देखते चाय याद आई, चाय पीनी है। तो सामने बाजू में वहाँ तो बहुत दुकानें हैं ना चाय की। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा पैसा क्यों खर्च करना, यहाँ ही राजेश्वरी की ऑफिस है, ऊपर जाके फोकट में गुप्ता जी के पास बैठूंगा, चाय मिलेगी 100%। तो मैं चला गया ऊपर ऑफिस में, गुप्ता जी ने चाय भी पिलाई मेरे को, और हम आपके है कौन साइन भी हुआ उसी दिन। गणपति दादा ने इतना किया, बोले एक ही दिन में दिला दिया मुझे काम, हम आपका है कौन में। तो हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में इतनी आइकॉनिक फिल्में रही है, तो उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? इनके साथ काम करने का बड़ा, अगर एक दूसरे को समझ जाओ तो बहुत इजी है काम करना, अगर नहीं समझो तो फिर डिफ़िकल्ट है। उनको जो चाहिए मतलब चाहिए, वो उनका ऐसा है। सूरज भी जो कहता है वो करता है। एक एक्टर था, वो एक सीन में हम आपके आइकॉन में इधर उधर कुछ बोल रहा है, तो सूरज ने कट किया, बोले कट 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 कट। तो उसको पूछा, बोली ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग बोल रहा है? वो एक्सटेम्पर कर रहा था। वो मेरा रोल ऐसा था कि मैं एक्सटेम्पर ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ ना, तो ऐसा है ना, जो लिखा है वो बोलो, उसके बाद कुछ ऐड करो ना तुम्हारा, पहले वो तो बोलो। ये करना चाहिए ना आदमी को, सीन को आगे बढ़ाने के लिए या कॉमेडी करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है। कॉमेडियन को अपना इनपुट होना चाहिए, लेकिन वो सब में नहीं होता है ना, सब उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकते हैं। एक ही थे कादर खान जो रिस्पॉन्स देते थे कुछ करो तो, जैसे मैंने बताया आपको, मुनीम का रोल था मेरा, मैं साहब के पास गया था लेकिन पैसा दिया नहीं, ये करता था मैं, मेरा मैनरिज्म था ये। तो वो पीछे देखते थे क्या हुआ ये, तो ये होता है ना, एक दूसरे के रिस्पॉन्स के बगैर कॉमेडी हो ही नहीं सकता है। तो आपकी ऑन सेट्स रिलेशंस कैसे थे सूरज जी के साथ और बाकी सब? सूरज के साथ तो जैसे उनका जो ये हम आपके हैं कौन में रोल है, मेरा तो वो लाइब्रेरी का मैं सुपरवाइज़र हूँ, वो रोल है, तो उसमें कॉमेडी क्या करोगे आप? तो सूरज जी ने ही दिया मेरे को। ओहो ओहो, आइए आइए काका आप चलिए, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए। चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना? ये हैं उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी, ये हैं कैलाश नाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। बेटी ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। तो पिक्चर के एंड तक चला है ना, तो कुछ तो होना चाहिए इनपुट। ये उनका डायरेक्शन में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ करो, तो मैंने वही किया और मैंने रोल किया। सबको याद है उनके प्यार की मोहब्बत की जो बातें हैं हीरो हीरोइन की, उसमें भी तो ओहो आने लगा ना। ऐसा है, कुछ करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है कॉमेडियन को। ऑन सेट की बात करें, आपने इतने सारे किरदार किए हैं, इतनी सारी मूवीज़ करे हैं,
तो राजश्री में और बाकी मूवीज में क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस ये लगता है कि एक घर की पिक्चर है और वो बाहर की पिक्चर है। कि नए आदमी के साथ काम करो तो एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, कैसा है क्या है। कभी कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो गर्म मिजाज के होते हैं, एक डायलॉग इधर से इधर बोला तो नहीं चलना देते। कॉमेडियन को तो कुछ तो इनपुट करना पड़ता है, वो हम ट्राई करते हैं। कभी नहीं भी ठीक होता है, कभी बहुत अच्छा होता है। जैसे ये इसमें पारसी का रोल किया है मैंने कुर्बानी में। जो बोलना है बोलो, फिर उसका बोले, जो बोलना है बोलो। આવને દીકરે આવની કાં જાય, તું બોલે તો મને સમજાય છે કે હું બહેરો નથી, समझो कि नहीं। तो ये सब बातें आप देखो तो सही क्या कर रहा है ये। उन्होंने करने दिया और वो सीन में भी क्लैप मिलती थी, सीन ख़त्म होता था तो, समझे। अब बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, एक आदमी आके मेरी बाजू में खड़ा रहता है, बोलता है अरे वाह हिंगू साहब, आपका चेहरा तो बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा लगता है। मैं कहा मेरे को क्या मालूम मेरे बाप ने किधर किधर ओवर टाइम किया है, समझा। हाँ, कौन सा बस में जाने का है? 6 नंबर में। अभी 66 आएगा तो एक 6 पकड़ के तू चढ़ जाना, एक 6 पकड़ के मैं चढ़ जाऊँगा। हाँ, तू अपने घर उतर जाना, मैं अपने घर उतर जाऊँगा। तो ये सब दिमाग में चलता दिन भर। आपका ऐसा फ्लेक्सिबल माइंड चाहिए जो इसके बारे में सोचता रहे, समझे आपने। तो जैसे कि आपने कहा राजश्री घर की फिल्म है, तो माहौल कैसा होता था? एकदम घर वाला होता था? घर वाला, लोग घर वाला, घर वाला, बिल्कुल घर वाला। लोग बिल्कुल अपने डर नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ। और काम करने का बहुत इजी है इनके साथ। सीखने को मिलता है कि इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ऐसा आर्टिस्टों का इतना ध्यान रखते थे वो। और नए एक्टरों को एक्टिंग करने का सिखाना, उसके सामने आप एकदम वट से बात करेंगे तो वो तो नर्वस हो जाएगा ना। यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं थी, आदमी नर्वस नहीं होता था, लेकिन काम अच्छा होता था वो उनकी वजह से। वो दोस्ती जैसी फिल्म ऐसे चली है, इतने पैसे दिए, इतना कमा के दिया, समझा। ये गाने इस तरह से बने, जब जब बहारें आई, ये फूल मुस्कुराए, तकदीर का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक, ऐसे थोड़ी बनता है। आपको कुछ करने दे, आपने क्या किया वो देखे, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो किया उन्होंने, म्यूज़िक को पॉपुलर किया, पिक्चर भी पॉपुलर थी। तो एक घर की फिल्म तकदीर में आप पहला रोल डेब्यू था आपका, तो घबराहट थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं घबराहट। मैं स्टेज पर एक्टिंग करता था ना। किसके बहकावे में आकर तुम लोगों ने काम बंद कर दिया? बोलो। हमारी मांगों के बारे में आपने आज तक कुछ नहीं किया। तो तुम ही ने इन लोगों को बहकाया है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें नौकरी से अलग किया जाता है। देखता हूं अब काम कैसे बंद होता है। चलो। मैंने किशोर कुमार के साथ 10-12 साल काम किया है ना स्टेज पर, तो उसको कोई लफड़ा नहीं। मेरे को तो अनाउंसमेंट करना, कॉमेडी करना मेरे लिए रोज़ की बात थी। मेरा रूटीन था। मैंने बात करते करते कुछ आ जाता है ना, ऐसा है। आपने पूरी जिंदगी इस एक्टिंग में गुजारी है। हाँ। तो आप सलाह क्या देना चाहोगे जो आगे एक्टिंग करना चाहते वो लोगों को? वो एक्टर को जो एक्टिंग पहले तो मन में होती है, अपने आप से बात करनी चाहिए। अपने आप से बात करके उसमें से ढूंढो कि मुझ में क्या है, फिर वो दुनिया को दिखाओ। हम में क्या है वो देखे, फिर दुनिया को दिखाओ, तो लोग हंसेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे थैंक यू क्या है यार,
हम कहाँ जुड़े हैं, जुदा जुदा तो बैठे हैं। आप आए मेरे घर, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे भाई, ये फिल्म लाइन ऐसी लाइन है कि जिसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। लेकिन इस लाइन में एक प्रोडक्शन कंपनी ऐसी है, राजश्री प्रोडक्शन। इसमें अगर नए कलाकारों को, अच्छे अच्छे कलाकारों को काम करना है तो इनको मिलने से ही काम मिलेगा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। राज बाबू तो रहे नहीं हमारे साथ, उनको मैं आखिर में मिला था ऑफिस में। वो एक आदमी थे, गुप्ता जी है। गुप्ता जी ग्रीन लाइट बोले तो वहाँ राज बाबू को मिलने मिलता था और सब फाइनल हो जाता था। ऐसी कंपनी मैंने देखी नहीं जहाँ नए एक्टरों को मान दिया जाता है, काम दिया जाता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे राजश्री कंपनी में चांस मिला। शुक्रिया।